गाइस, अगर आपके हेयर लो पोरोसिटी हैं तो 1 मिनट रुक जाओ। क्या आपके हेयर भी वॉश करने के बाद भी हेवी और ग्रीसी फील होते हैं या प्रोडक्ट लगाने के बाद हेयर सॉफ्ट होने के बजाय फ्लैट, स्टिकी और डल लगने लगते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपके हेयर प्रोडक्ट में हो। सो हे एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 3 मिस्टेक जो कि लो पोरोसिटी हेयर वाले करते हैं जिन्हें उन्हें तुरंत स्टॉप करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना। तो चलो जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट मिस्टेक इज़ हेवी ऑयलिंग। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि लो पोरोसिटी हेयर वाले ऑयलिंग नहीं कर सकते। ऑयलिंग कम्प्लीटली बैड नहीं है। प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा हेवी फ़ील करे, हेवी ऑयलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप लगा रहे हो, फ्रीक्वेंटली लेयर पे लेयर चढ़ा रहे हो, तो ये जो है प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑयल लगाने के बाद आपके हेयर इमीडिएटली ग्रीसी, फ्लैट या वेट डाउन फ़ील होते हैं, तो शायद वो ऑयल आपके हेयर के लिए टू हैवी है। और एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा ऑयल उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन, बट दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। हेयर को ऑयल में सोक कर देना ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ या बेटर हेयर क्वालिटी गारंटीड नहीं करता। आपको क्वालिटी भी देखनी है और अपने हेयर का रिस्पॉन्स भी। अगर आपके हेयर लो पोरोसिटी हैं और हेवी ऑयल आपको सूट नहीं करता, तो लाइटर ऑयल या लाइट वेट हेयर प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। और ऑयलिंग के बाद प्रॉपर क्लीनिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर शैम्पू के बाद भी स्कैल्प या हेयर ग्रीसी फील हो रहे हैं, तो ये साइन हो सकता है कि प्रोडक्ट बिल्डअप हो रहा है। नेक्स्ट मिस्टेक, हेवी बटर्स। नंबर 2, हेवी हेयर बटर्स। अब हेयर बटर्स काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली कर्ली और टेक्सचर हेयर रूटीन में। लेकिन हेयर प्रोडक्ट हर हेयर टाइप के लिए इक्वली सूटेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, शिया बटर जैसे थिक इंग्रेडिएंट कुछ हेयर टाइप को अमेजिंग फील करा सकते हैं, बट अगर आपके लो पोरोसिटी हेयर पर ये इजीली स्टिक करता है, तो हेयर हैवी या कोटेड फील हो सकते हैं। आप नोटिस कर सकते हो कि हेयर वॉश के बाद भी हेयर ऑयली फील हो रहे हैं, वॉल्यूम डिसअपेयर हो गया है या हेयर स्टैंड एक दूसरे से चिपके हुए लग रहे हैं। ऐसे केस में प्रोडक्ट को ब्लाइंडली कंटिन्यू करने के बजाय अपने हेयर का रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करो। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर कोई प्रोडक्ट आपके हेयर को कॉन्स्टेंटली हैवी और फ्लैट बना रहा है, तो सिर्फ इसलिए यूज़ मत करो क्योंकि इंटरनेट पे सब उसे रिकमेंड कर रहे हैं। योर हेयर मे सिंपली प्रेफर अ लाइटर फॉर्मूला। अब आते हैं नंबर 3 पे, हेवी थिक डीआईवाई हेयर मास्क। और ऑनेस्टली ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो डेफिनेटली हेयर के लिए गुड ही होगा, बट नेचुरल डजेंट ऑटोमेटिकली मीन्स सुटेबल फॉर एवरीवन। बहुत थिक डीआईवाई मास्क को फ्रीक्वेंटली यूज़ करने से कुछ लोगों के हेयर कोटेड, स्टिकी या डल फील कर सकते हैं, स्पेशली जब आप एक के बाद एक मल्टीपल इंग्रेडिएंट मिक्स कर देते हो। जैसे एक मास्क में ऑयल, बटर, डिफरेंट पाउडर एंड मल्टीपल इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया, फिर हेयर वॉश करने के बाद भी हेयर हैवी फील होते हैं और फिर हम सोचते हैं मेरे हेयर को मॉइस्चर क्यों नहीं मिल रहा। कभी-कभी हेयर को और प्रोडक्ट की नहीं बल्कि प्रॉपर क्लीनिंग और एक सिंपल रूटीन की ज़रूरत होती है। इसीलिए डीआईवाई मास्क यूज़ करना है तो पहले स्मॉल अमाउंट से ट्राई करो और देखो कि आपके हेयर का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर हेयर स्टिकी, डल या यूजुअली हैवी फील कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को स्टॉप करना बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे व्हाट शुड यू यूज़ इंस्टेड। तो अब क्वेश्चन ये है कि लो पोरोसिटी हेयर वाले के लिए यूज़ क्या करना है? सबसे पहले लाइट वेट प्रोडक्ट चूज़ करने की कोशिश करो। ऐसा प्रोडक्ट जो हेयर को अननेसेसरली वे डाउन ना करे। सेकंड, एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट लेयर मत करो। आपको 5 से 6 डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड, प्रोडक्ट बिल्डअप को इग्नोर मत करो। अगर हेयर रिपीटली ग्रीजी, डल, स्टिकी या फ्लैट फील हो रहे हैं, तो अपने हेयर को सिंप्लीफाई करके देखो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।